हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रेशियो का बचा हुआ पार्ट कंप्लीट करेंगे। और बचा हुआ पार्ट मतलब बस इसमें थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन आता है, जिसमें मतलब एक तरह से कह लीजिए बेसिक क्वेश्चन ही होता है, जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं अलग से। तो उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। इसको हम रेशियो का लेक्चर 2 कह लेते हैं। इसमें देखिए, हम अभी तक हम लोग बेसिक रेशियो कर रहे थे, उसको बेसिक कहेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा बेसिक नहीं कहेंगे, इसको थोड़ा सा अलग कहेंगे, क्योंकि ना इसमें कुछ टर्म आ जाता है, जैसे फोर्थ प्रोपोर्शन कहते हैं, एक कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, एक कहते हैं मीन प्रोपोर्शन। ऐसे करके कुछ टर्म यूज किया रहता है, तो ये निकालना होता है, या फिर एक इक्वेट करना होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसे करके। तो अब जब जैसे ही आता है ना, तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई थर्ड प्रोपोर्शन में क्या था, फोर्थ में क्या था, वो फार्मूला डिराइव करने लगते हैं। तो इसमें फार्मूला याद करना ही नहीं होता है। बस आप ऐसे मान लीजिए ना, इन इस तीनों में जब भी होगा चार टर्म ही होगा, चार टर्म होगा। इस दो में, थर्ड प्रोपोर्शन में, मीन प्रोपोर्शन में, बीच वाला टर्म है जो इक्वल होगा, ठीक है। अगर ये बीच वाला निकालना है, जैसे x इज टू वाई इज टू वाई इज टू जेड, यहाँ पे अगर हमको ये जेड का टर्म निकालना है, तो इसको कहेंगे थर्ड प्रोपोर्शन, क्योंकि फर्स्ट वेरिएबल ये है, सेकंड वेरिएबल दोनों कॉमन है, तो इसको सेकंड काउंट करेंगे, और ये थर्ड वेरिएबल, ठीक है। ये हो गया। इसका अलग से फार्मूला मत देखिएगा, क्योंकि जब हम इसको लिखेंगे एक्स अपॉन वाई और वाई अपॉन जेड, तो ये वही हो जाता है। फिर बस अब जेड निकालना है, आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। वैसे ही जब मीन प्रोपोर्शन निकालना होता है, तो ऐसे समझिए जैसे 2 और 4 का मीन प्रोपोर्शन निकालना है, मतलब इसके बीच में एक ऐसा नंबर लिखना है जिसका रेशियो बराबर हो। मतलब जैसे हम बीच में एक्स लिखें, तो 2 अपॉन एक्स और एक्स अपॉन 4 बराबर हो, तो हम कह सकते हैं मीन प्रोपोर्शन आ जाएगा √2 × 4, मतलब √8, ठीक है। एक मीन होता है, ठीक है, एक मीन होता है। मीन प्रोपोर्शन और मीन अलग होता है। मीन अगर निकालना रहे हमको 2 और 4 का, तो 2 और 4 का मीन होगा 2 + 4/2, मतलब कि 3। तो मीन और मीन प्रोपोर्शन अलग होता है, ठीक है। वैसे ही जैसे फोर्थ प्रोपोर्शन दिया रहा है, तो फोर्थ में क्या रहेगा, चारों अलग अलग रहेगा, एक्स वाई ए बी। अब इस चारों में से कोई भी निकालना रहेगा, इसको फोर्थ प्रोपोर्शन कहेंगे, ठीक है। तो इसको अलग से फॉर्मूला मत याद रखिएगा, बहुत याद रखना है ना, बस थर्ड मीन प्रोपोर्शन याद रखिए कि मीन का क्या होता है। तो मीन अगर ए बी और सी ऐसे लिया हुआ है, ए और सी का मीन बी है, तो बी का जो वैल्यू होगा ना, √A होगा, ऐसे कुछ, ठीक है। बहुत याद रखना है, तो ये याद रखें, या फिर इसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा। हम कहेंगे अगर आपको यहाँ से कुछ याद रखना है, तो आप मीन और मीन प्रोपोर्शन ये याद रखिए कि ये दोनों अलग अलग चीज़ होता है, सेम नहीं होता है दोनों, ठीक है। अब क्वेश्चन के थ्रू डील करेंगे इसको। आइए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें बस रेशियो निकालना है, एक्स इज टू वाई। एक्स कहाँ है, इधर है, वाई कहाँ है, इधर है। तो ये एक प्रोपोर्शन है कौन सा, और ये एक दूसरा प्रोपोर्शन, कोई सा भी मान लीजिए। मतलब 4 वेरिएबल का एक प्रोपोर्शन है, बस जिसको फोर्थ प्रोपोर्शन कहिए। फिर देखिए, देखने में तो नहीं फोर्थ प्रोपोर्शन नहीं लग रहा, क्योंकि शुरू का 3 अलग है, तो चौथा भी अलग ही आएगा। इसको रेशियो के टर्म में लिखते हैं 8.7/x। तो यहाँ से जब x को सॉल्व कर लेंगे, तो आ जाएगा मेरा, देखिए हमको यहाँ से ये दिख गया कि इसको कट करेंगे तो 1/2 आएगा, फिर 2 ऊपर जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा। डायरेक्ट इसको किया कीजिए ऐसे, तो x इधर आएगा तो ऊपर 8.7 × 2, तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, और 6 गया उसमें 17.4, ठीक है। अभी देखिए सेकंड वाले से y निकालना है, तो 5/35 और 7/y, तो यहाँ से y कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 49। अभी हमको x/y निकालना है, 17.4/49। अभी देखिए, या तो इसको पूरा सॉल्व कीजिए, नहीं तो हमको यहाँ साफ साफ दिख रहा है, इसको यहाँ हटाएंगे तो ये नीचे 0 आ जाएगा, और 17.4 का आधा करेंगे तो 87 आएगा सीधे। हमको यहीं पे दिख गया था कि इसको अगर आधा करना पड़ा तो ये 87 आएगा। जैसे ही 87 आएगा तो 87 का एक ही ऑप्शन है, ठीक है। ये और कटता है 3 से, लेकिन फिर हमको यहाँ पे 87 दिख रहा है ना, तो हम एक चांस लेंगे कि शायद वही आंसर है। फिर जैसे ही हम y कैलकुलेट किए 490 आया, तो हमको यहाँ 245 दिखा, कंफर्म हो गया। हमको ये वाला स्टेप लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा फिर। तो ये धीरे धीरे आएगा, ठीक है। वो कैलकुलेशन मैथ और स्पीड मैथ जो होता है लास्ट में, वो लास्ट में पढ़ा जाता है। बाकी अच्छे से अगर मैथ्स को ये कॉम्पिटिटिव मैथ्स को पढ़ा जाए ना, तो 2.5 हफ्ते 3 हफ्ते मैक्सिमम है, इतने में आराम से कवर हो जाता है। आइए देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सिमिलर है पहले जैसा ही। यहाँ देखिए 4/16 और 7.3/x। तो यहाँ से जब हम x को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा मेरा 7×28। देखिए इसको कैसे कर रहे हैं, 7.3 × 4 करना है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 7 + 0.3 × 4, ठीक है। तो 7×28, 3×4 मतलब 29.2, ये आ गया एक्स का वैल्यू। ऐसे ही सेकंड वाला करेंगे, 4/32, 7/22, तो वाई का वैल्यू आ जाएगा 7×8 = 56, ठीक है।
हम फिर x/y निकालेंगे तो ये आ जाएगा 229.2 और 56, ठीक है। तो जब इसको कैलकुलेट किए तो जैसे ही नीचे 56 आया ना, मतलब 560 है, 560 मतलब हमको सीधे 14 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक। तो नहीं तो फिर बस थोड़ा सा लिखा कीजिए ना, ज़्यादा नहीं। ये लिखिए नीचे, इसमें से दोनों में से कौन सा आसान लग रहा है आपको? 560 का देखिए ऊपर 2 लग रहा है, कट करेंगे तो नीचे 280 बचेगा। 280 को फिर से अगर कट किए, मौका मिला तो 140 आएगा, यहाँ 140 दिख रहा है, ठीक है। वो प्रैक्टिस से फिर धीरे धीरे एक्यूरेसी भी आ जाएगा। देखिए अब अगला देखिए, 7.4/3.7 इज इक्वल टू 3.7/x। यहाँ से जब x के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.7 इंटू 3.7/7.4, ये करेंगे तो आ जाएगा 1.85, ठीक है। ये तो उसी का क्वेश्चन था, इसमें तो और कैलकुलेशन बहुत कम था। देखिए एक तो ये ऐसे किए, कैसे किया? क्योंकि हमको 37 दूनी 74 मालूम है, और जैसे ही इसको आधा करेंगे तो 36 का मतलब 18 होता है, 37 का मतलब 18.5 होगा, और डेसिमल सेट करेंगे तो 18.5। एक तो तरीका ये हुआ, और नहीं तो अगर 37 का स्क्वायर निकालना है तो 37 का स्क्वायर का तरीका क्या बताए हैं? 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। सबसे पहले बेस का स्क्वायर मतलब यूनिट डिजिट का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 का 9, हाथ में रहा 4, 7 या 21, 21 दूनी 42, और ये कैरी ओवर जो 4 आया था इसको ऐड करेंगे, 42 4 46 का 6, कैरी गया 4, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, 13 1369 37 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। वो स्क्वायर वाला बताया था। देखिए स्क्वायर वाला भी ऐसे ही होता है, जैसे मान लीजिए एक और बता देते हैं, जैसे 38 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 का 4, हाथ में रहा 6, एक ही नंबर लिखते हैं, 3 8 24, 24 दूनी 48, 48 6 54 का 4, हाथ में गया 5, तो 3 3 9, 9 और 5 14, 38 का स्क्वायर 1444, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, 5.1 डिवाइडेड बाई 96.9 इज इक्वल टू 96.9/x। यहाँ से सब x के लिए सॉल्व करेंगे तो 96.9 इंटू 96.9/5.1, ठीक है। अभी देखिए या तो इसको पूरा सॉल्व कीजिए, और नहीं तो हमको ये दिख रहा है 9 9 जा 81, यूनिट डिजिट 1 आएगा, नीचे भी यूनिट डिजिट 1 है, तो 1 में हमेशा 1 ही मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर में 1 आता है, मतलब यहाँ पे हमेशा 1 आएगा। एक तरीका तो ये हुआ ऐसे ख़त्म करने का, नहीं तो इसको काटिए 17 से 3 बार में, 17 से इधर काटिए 5, और 17 से 19 से 3 से काटिए 19 बार में, ठीक है, 19 आ गया। अभी देखिए 969 गुना 19 करना है, डेसिमल को छोड़ दीजिए, अभी एक डेसिमल है जो नीचे आ गया है, 10 से डिवाइड कर देंगे लास्ट में। 19 को लिख सकते हैं हम 20 - 1, तो 969 को फिर इस 20 को लिखेंगे 10 + 10, ठीक है। तो 916, ये मन में करना है, इतना लिखा नहीं जाता है तुरंत, 19 देखते ही 10 + 10 - 1 ऐसे ध्यान आ जाना चाहिए। तो 969 गुना 0, ये 10 से गुना हो गया, फिर 969 गुना 0 10 से गुना हो गया, ऐड कर लीजिए, 0 9 9 18 का 8, कैरी गया 12 13 का 3, कैरी गया 19, फिर इसमें 916 माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो 9 1 10 का 0, ठीक है, इसको माइनस कर लीजिए 1, ये माइनस किया 184, 18411 आया, 18411 है, एक डेसिमल वहाँ सेट किया हुआ है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, 2.4/40.6 इज इक्वल टू 40.6/x। ये सारा क्वेश्चन कह सकते हैं थर्ड प्रोपोर्शन का है, ये भी थर्ड प्रोपोर्शन है, क्योंकि देखिए बीच वाला सेम है और थर्ड निकालना है। ये भी देखिए थर्ड प्रोपोर्शन ही है, ये वाला फोर्थ प्रोपोर्शन का था, ठीक है। अभी क्या है, बिना जाने आप कर रहे हैं, वो क्वेश्चन थर्ड प्रोपोर्शन का है फोर्थ प्रोपोर्शन का है, कोई मतलब नहीं, बस कंसेप्ट मालूम है, सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए एक्स को जब निकालेंगे 14.6 इंटू 14.6/2.5, ठीक है। देखिए इसको करने का भी वही तरीका, देखिए इसका एक अच्छा आसान तरीका बताते हैं। 25 यहाँ 2.5 है, तो 2.5 को ऐसे लिख सकते हैं 25 गुना 10, फिर हम इस 25 की जगह लिख सकते हैं 100/4, ये 4 जब ऊपर जाएगा तो इधर चला जाएगा, ठीक है, ये काटे नहीं है, ये ऐसे करके लिखें। तो कहने का मतलब डिनोमीटर बस 100 बचा, डिनोमीटर से हम फ्री हो गए, बचा मेरे पास सिर्फ न्यूमरेटर, तो 25 को देखते ही 100/4 लिख दिए। अब देखिए 6 गुना 6 कितना हो गया 36, यूनिट डिजिट 6, और 6 गुना 4 कितना हो गया 24, मतलब यूनिट डिजिट पे 4 आएगा, यूनिट डिजिट पे 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। ऐसे करके बना लिए, नहीं तो फिर सॉल्व कीजिए और बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए यहाँ देखिए ये एक अलग टाइप है, ठीक है, वो पहला टाइप हो गया थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन का। अभी एक नेक्स्ट टाइप है प्रोपोर्शनल वाला। प्रोपोर्शनल वाले में भी कुछ नहीं, थोड़ा सा अगर फिजिक्स पढ़े होंगे तो प्रोपोर्शनल वाला वहाँ पे क्वेश्चन आता था, तो 12th का फिजिक्स में याद कीजिएगा, या फिर रिसीवर में अगर आपके पास होगा तो खोल के देखिएगा, उसमें आपको जरूर मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, पहले दूसरे चैप्टर में मिल जाता है।
यहाँ देखिए बिल्कुल वही कंसेप्ट यहाँ भी लगाना है। एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर, मतलब एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, ऐसे लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है उसके आगे, ठीक है, वैल्यू दिया हुआ है कि अगर एक्स का वैल्यू 97 है तो वाई का वैल्यू 6 है, ऐसे ये एक रिलेशन है। पहले इसको इक्वेट कर लेते हैं। हम कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू K1 इंटू ए स्क्वायर, यहाँ से कह सकते हैं ए इज इक्वल टू K2/बाई, ए का वैल्यू मिल गया, ए का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू K1 और ए का स्क्वायर है तो K2/वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए इसमें जो K1 K2 जो आ रहा है हमको उससे मतलब ही नहीं होता है, हमको सिर्फ एक्स और वाई से मतलब होता है। तो हम इस पूरे K1 और K2 स्क्वायर अपॉन वाई का स्क्वायर ऐसे आ गया। तो हम इस पूरे को ना एक K लिख लेते हैं, K अपॉन वाई का स्क्वायर, मतलब एक इक्वेशन मेरा ये बन गया, एक्स इज इक्वल टू K अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी सॉल्व कीजिए इसको। एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 97, K अपॉन वाई का स्क्वायर कितना है 36, तो यहाँ से K का वैल्यू आ गया, यहाँ से K का वैल्यू आ गया 97 इंटू 36। आइए अब सेकंड वाली इक्वेशन के इस वाले को निकालिए, फाइंड एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, अभी हमको पता है इक्वेशन मेरा है एक्स इज इक्वल टू K अपॉन वाई का स्क्वायर, वाई का वैल्यू कितना है 2, K अपॉन 4 इज इक्वल टू एक्स, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है और K का वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 97 इंटू 36 अपॉन 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 97 इंटू 9, 9 7 63 का 3, कैरी गया 6, 81 और 6 87, ठीक है 873। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और है इस पर, एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिए समझ में आ जाएगा। देखिए एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर, हम इसको लिख लेते हैं एक्स इज इक्वल टू K1 इंटू ए का स्क्वायर। दूसरा है ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, इसको ऐसे लिखिए या फिर वाई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, दोनों सेम है। ठीक है, दोनों में से किसी पे काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको लिखेंगे ए इज इक्वल टू K2 अपॉन वाई। ठीक है, ए का वैल्यू मिल गया, इसमें पुट कर दिए, इक्वेशन बन गया मेरा K इज इक्वल टू K1 K2 का स्क्वायर अपॉन Y2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर हम इसको लिख लेंगे, एक देखिए K1 और K2 वाई स्क्वायर काहे के लिए लिखे, जब हमको उसका जरूरत ही नहीं है, बस उसको एक इक्वेशन से उठा के दूसरे में पुट करना है, तो उसको हम एक, इसको फिर से हम लेट कर लेते हैं, लेट K1 K2 स्क्वायर इज इक्वल टू K। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको इसका जरूरत ही नहीं है, हमको बस वैल्यू से मतलब होता है। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन बन गया और दिया हुआ है इफ़ x इज इक्वल टू 39 व्हेन y इज इक्वल टू 20, मतलब x का वैल्यू 39 है जब y का वैल्यू 20 है, तो k का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। दो एक इक्वेशन है, दो चीज़ दिया हुआ है, तीसरा निकालना है, बस उतना सोचना ही नहीं है। ये 39 है, ये k है, और ये नीचे 400 हो गया, तो यहाँ से k का वैल्यू निकल गया 39 गुना 400। बस यहाँ से अब सेकंड वाले में पुट कीजिए, x इज इक्वल टू K अपॉन वाई का स्क्वायर, लिखा हुआ है फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो x फाइंड करना है, K का वैल्यू कितना है 39 गुना 400 और y का वैल्यू कितना हो गया 4, जब इसको पुट किए तो 3900 आ गया, ये रहा। ठीक है, अगला देखिए थर्ड प्रोपोर्शनल, दो दिया हुआ है, थर्ड निकालना है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल में हम क्या कहते हैं, ये है 6x स्क्वायर, ये है 18xy, ये थर्ड वाला निकालना है। तो हमको थर्ड वाला निकालना है, तो रेशियो, इसमें रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल मतलब रेशियो, 6x स्क्वायर अपॉन 18xy इज इक्वल टू 18xy अपॉन, इसको z मान लेते हैं हम, z, हमको ये z फाइंड करना है। तो z इज इक्वल टू 18xy का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6x स्क्वायर। देख रहे हैं, कुछ नहीं याद करना पड़ रहा, बस हमको ये याद रखना है कि होता रेशियो लिखते कैसे हैं। बस यहाँ एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर अंदर जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, वाई का स्क्वायर बचेगा 18 गुना 18/6, मतलब 18 गुना 3 54। ठीक है, क्योंकि इसको हम लिखेंगे 18xy इंटू 18xy अपॉन 6x स्क्वायर, 6 से ये कटा 3 बार में, ये 2x है, एक यहाँ का गया एक यहाँ का गया, 18 गुना 3 54 वाई स्क्वायर। ठीक है, अगला देखिए 10x स्क्वायर अपॉन 30xy, यहाँ भी 30 प्रोपोर्शन निकालना है, 30xy इज इक्वल टू 30xy अपॉन जेड। जब ये ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगा ना, हमको पता है ये डायरेक्ट यहाँ एज्यूम कीजिएगा जेड यहाँ पे, मतलब बीच वाले का स्क्वायर डिवाइडेड बाई फर्स्ट वाला,
तो जेड इज इक्वल टू 30 गुना 30, और ये पहले का एक्स वाई, ये दूसरे का एक्स वाई, और डिवाइडेड बाई 10 एक्स स्क्वायर, ये इससे कटा, एक्स स्क्वायर इधर गया, वाई स्क्वायर 90, 90 वाई स्क्वायर इधर रहा। ठीक है, यहाँ देखिए मीन प्रोपोर्शन है। मीन मतलब ना, देखिए थर्ड मतलब नेक्स्ट वाला, मीन मतलब ये बीच वाला निकालना है। मतलब 0.09 है, यहाँ एक्स है, यहाँ 16 है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। मतलब 0.09 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 16। अभी देखिए जब इसको करेंगे तो 1 मिनट, हाँ, 0.09 इंटू 16 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं। अभी एक्स निकालना है, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 0.09 इंटू 16। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 16 में 44 से 144, और नीचे 100 अंडर रूट में है ये, तो 12/10 मतलब 1.2। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है, 0.06 इंटू 6 अंडर रूट, ऐसे कर लीजिए डायरेक्ट। 36 3.6, 6 6 36 का 6 और 0.6। ठीक है, देखिए कैसे किए, 0.6 अपॉन एक्स और एक्स अपॉन 6, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 0.06, ये कितना आ गया 36, 0.36 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे 0.6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शन, पहले वाले का इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, टू द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस, पहले वाले का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालिए पहले, 2/8 और 12/x, तो x का वैल्यू आ जाएगा 12 96, 96/2 48। ठीक है, और सेकंड वाले का मीन प्रोपोर्शन निकालना है इसका, तो 9/22 और y/4, यहाँ से y निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, रेशियो निकालना है x अपॉन y, मतलब 48/6, 8/1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, 9/3 27/x, यहाँ से x सॉल्व करेंगे x के लिए, तो यह आ जाएगा कितना, 27 थी 81, 81/9, x का वैल्यू 9। ऐसे ही से अगला वाले में थर्ड प्रोपोर्शन, इस लास्ट वाले में मीन प्रोपोर्शन था, यहाँ थर्ड प्रोपोर्शन है, लिखा हुआ है इज सेम एज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ दिस, इसका जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो वही नंबर है जो इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल था। तो a 24 और यहाँ पे x आएगा, x का वैल्यू 9 है। ठीक है, मतलब ये एक प्रोपोर्शनल में, तो a का वैल्यू फाइंड करना है थर्ड प्रोपोर्शनल में, थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, मतलब कहने का मतलब थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है ना, तो कहने का मतलब a/24 इज इक्वल टू 24/9। ठीक है, 3 नंबर है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना था। अब तीनों में से कोई भी गायब रह सकता है, पहला वाला गायब है, बस निकाल लिए, वही चीज़ लगाते हैं यहाँ भी। तो a का वैल्यू 24 गुना ये 24 है डिवाइडेड बाई 9, तो ये 3 से इधर गया 8, ये 3 से इधर गया 8, 8 8 64, 64 है इधर। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन 29, ये कॉपी हो गया है। ठीक है, द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 7 5 और 14, 7 और 5 और 14 का फोर्थ प्रोपोर्शनल इज सेम एज द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ दिस। ठीक है, पहले तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल लीजिए 7 5 और 14 का, तो 7 5 और 14/x, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने लगा तो चौथा टर्म निकालेंगे हमेशा, यहाँ से निकालेंगे x इज इक्वल टू, ये नीचे गया 2 और 10। ठीक है, x का वैल्यू आ गया 10, फिर ऐसे ही a 10, और तीसरा टर्म क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है ना इसका, नहीं सॉरी क्या बोल रहा हूँ, थर्ड प्रोपोर्शन नहीं निकालना है, इसका जो फोर्थ प्रोपोर्शनल निकला मेरा 10, वही इसका सेम है इसके थर्ड प्रोपोर्शनल का, तो इसका थर्ड प्रोपोर्शनल है कितना, वो भी x होगा, ये x है, x का वैल्यू 10 आया, तो अभी इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। जब ये 1 है, ये 10 है, ये a है, 10 है, 10 है, जब दो नंबर सेम है तो उसका जो मीन, ये जो आएगा इसका, मतलब ये थर्ड प्रोपोर्शनल में है ये, तो ए का वैल्यू भी 10 आ जाएगा। कैसे 10 आ जाएगा, a/10 इज इक्वल टू पहला 10 बटे ये दूसरा 10, जब इसको सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू 10 ही आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये लास्ट टाइम जो अभी क्वेश्चन किए थे 2-3 क्वेश्चन पहले, वैसा वाला ही क्वेश्चन है, m इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m, m इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n, तो इसको लिख सकते हैं m इज इक्वल टू k/n, k कॉन्स्टेंट ले लिए अगर m का वैल्यू 18 है तो n का वैल्यू 21 है, m का वैल्यू 18 तो n का वैल्यू 21, तो k का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से हम, k का वैल्यू आ गया 21 गुना 18। ठीक है, तो
आगे पूछ रहा है इफ़ n इज इक्वल टू 27 तो m का वैल्यू कितना होगा। लिखिए वही फॉर्मूला, ये वाला जो मेरा आया था, m इज इक्वल टू के अपॉन n, और कह रहा है n का वैल्यू 27 है, k अपॉन 27, तो m का वैल्यू कितना है, हमको पता है k का वैल्यू कितना है, 18 गुना 21, k का वैल्यू 18 गुना 21 और नीचे 27 है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 3 से 7, m का वैल्यू 14। ठीक है, बस इक्वेट करना होता है इक्वेशन, और कुछ नहीं। आगे देखिए m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, सेम क्वेश्चन, m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, कह सकते हैं m इज इक्वल टू k अपॉन n। इफ़ m इज 18, यदि m का वैल्यू 18 है, m का वैल्यू 18 पुट कर दिए, तो n का वैल्यू कितना है 10, यहाँ k का वैल्यू आ गया। ठीक है, इफ़ n इज इक्वल टू 9, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, इस वाले में पुट कीजिए वापस, n का वैल्यू कितना है 9, यहाँ पे k है, तो k का वैल्यू कितना है 18 गुना 10 नीचे 9, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही आता है एग्जाम में भी। इफ़ थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 36 एंड z इज 4, मतलब 36 z और 4 ये प्रोपोर्शन में, थर्ड प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 36 अपॉन z इज इक्वल टू z अपॉन 4। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, z इज इक्वल टू 36 अपॉन 4 का अंडर रूट, तो 36 144 12, z का वैल्यू आ गया 12। ठीक है, देन व्हाट इज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ z, पॉजिटिव वैल्यू 12 आएगा। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन, या फिर इसका ही कहता है मीन प्रोपोर्शन की 36 और मीन प्रोपोर्शन ऑफ 36 एंड z, अगर ऐसे कहता, मान लीजिए इसका ऐसे कहता मीन प्रोपोर्शन ऑफ 36 एंड z इज 4, तो अब हम इसको ऐसे लिखते हैं, मीन प्रोपोर्शन 36 और z का मीन है 4 ना, तो 4 बीच में आ जाएगा, ये z इधर चला जाएगा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे 36 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 अपॉन z। फिर जब यहाँ से z के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 4 का स्क्वायर बटे 36, 4 का स्क्वायर बटे 36, तो 9, 4 बटे 9, z का वैल्यू आ जाता है 4 बटे 9। ठीक है, ये हम निकाले हैं मीन प्रोपोर्शन, नीचे हम निकाले हैं मीन प्रोपोर्शन, ये क्या निकाले हैं, ये निकाले हैं थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, देख रहे हैं सेम क्वेश्चन है, सब सारा डाटा भी सेम है, लेकिन बस मीन प्रोपोर्शन निकाले हैं, लाइन भी सेम है दोनों में, बस थर्ड प्रोपोर्शन की जगह मीन प्रोपोर्शन निकाल दिए, तो आंसर चेंज हो गया। दोनों में लिखे हैं सेम तरीके से ही, बस मीन मतलब ये 4 है जो बीच में आ जाएगा, थर्ड मतलब ये 4 है जो थर्ड पे चला जाएगा। ठीक है, अगला देखिए इफ़ द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू P4 एंड 3 इज 6, मतलब कि P4 3 का जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो 6 है, मतलब ऐसे ही ये रेशियो में है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P, तो हम कह सकते हैं P अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6, हमको ये साफ दिख रहा है, ये 1/2 हो तो ये भी 1/2 होगा, P का वैल्यू 2, ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा तो इक्वेशन होता है इसमें। ठीक, आइए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इफ़ 68 इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x एंड 272, मीन प्रोपोर्शन है 68, मीन प्रोपोर्शन है x और 272 का 68 मीन प्रोपोर्शन है, तो 68 बीच में लिखाएगा, तो x का वैल्यू फाइंड करना है, x अपॉन 68 इज इक्वल टू 68 अपॉन 272, इसको सॉल्व कर लेंगे, 68 इंटू 68/272 ऐसे लिखाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे 17 के टेबल से काटिए, 17 चौके 68, 17 एकम 17, 17 छक्का 102, और ये कटेगा 4 से, 4 चौके 16, 4 से कट गया 17 बार में, 4 से 4 गया, x का वैल्यू 17। ठीक है, देखिए ये टॉपिक बहुत आसान होता है, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शनल, और वो एक इन्वर्स वाला, बस यही इतना ही टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है यहाँ पर, बाकी जो अलग टाइप का क्वेश्चन है वो तो हम करवा ही चुके हैं। ठीक है, इसको बस इसको एक बार में तो नहीं होगा, लेकिन 1-2 बार और देखिए, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसका कभी गलत नहीं होगा, ये 100% सही होता है। और एग्ज़ाम में ना समझिए, अगर किसी एग्ज़ाम में मतलब 30-35 मैथ्स का क्वेश्चन है, तो समझिए वहाँ ना कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन ये रहेगा ही रहेगा, कंफर्म 1 से 2 क्वेश्चन। अब वो 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा रहेगा ना जो विदिन सेकंड हो जाएगा, 15 से 20 सेकंड मैक्सिमम। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखिए, ये फ्री का मार्क्स होता है। फिलहाल आज के लिए थैंक यू, जल्दी अगला पार्ट करते हैं किसी और चैप्टर का।